हैप्पी होली मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक हैं। एक्चुअली बात आज दुख की है, खुशी की भी है, दोनों बातें हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जा रही है। नहीं तो हम होली हम बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया से हमारे यहाँ होली मनती है। बहुत अच्छा लगता है हमारे मोहल्ले में। आज मैं बात आप लोगों को अपने मोहल्ले के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में इतनी एकता है, इतनी एकता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक किसी को चोट लगती है तो दर्द सबको होता है। हमारा पूरा मोहल्ला एक हो जाता है। किसी को भी आहत कहीं से कोई नुकसान बाहर वाला आके नहीं पहुंचा सकता है। इतना प्रेम है, इतना प्यार है हमारे मोहल्ले में। हमारा ही देख लीजिए, हमने भाई लव मैरिज करी है तो हर इंसान को लव मैरिज में प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है और मुसीबत तो आ ही जाती है किसी ना किसी तरह से। तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगी ज़रूर अपने बारे में, बताना चाहती हूँ ताकि लोग आगे से जो भी ये चीज़ सोचते हैं करने के लिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को मना करके करें। क्योंकि जो चीज़ मैंने कष्ट सहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे प्यारे दोस्त सहें, इसीलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ। तो मुसीबतें बहुत आती हैं। अब समझ लीजिए मायका तो छूट ही जाता है, अक्सर छूट जाता है अगर अपने आप से करें तो। और ससुराल में भी अगर पति नहीं अच्छा है तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारे हस्बैंड बहुत बहुत अच्छे हैं, भगवान इनको लंबी उम्र दे, मेरी भी उम्र दे दे। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत किए हैं। खैर ठीक है। अब मोहल्ले की बात कर रहे थे तो मोहल्ले की बात ये है कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो कोई नहीं था। हमारे मोहल्ले वाले ने संभाला। पहली बार में हमारी दीदी हैं, मुँह बोली दीदी हैं मेरी, लेकिन वाकई में क्या सगी बहन उतना मानेगी जितना वो मुझे मानती हैं। पता नहीं क्यों उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ गलती क्या हुई है। अब इस जन्म में तो कोई गलती, फिलहाल तो मैंने आज तक वो ऐसी लेडी देखा ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ उनके बारे में। हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। उनके यहाँ जो काम वाली आती हैं काम करने, अगर उनके सिर में दर्द हो तो भी वो कहती हैं लाओ पहले तेल लगा दे। तब अगर ना आराम हो दवाई खा लो, तेल लगा दूँ माथे में, रख के दबा दूँ, उसके बाद फिर नहीं ठीक हो तो जाओ मैं कर लूँगी। हालांकि ये चीज़ मैं भी कहती हूँ, अब भाई अगर नहीं तबीयत ठीक है तो ना करो, कोई बात नहीं है, दवाई ववाई मैं भी देती हूँ। लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने मकान में 6 साल तक बिना किराया लिए किराएदार रखा। वो गरीब थी, उसके 3 बच्चे थे। मतलब मैं कितना बताऊं उनका, वो बहुत परोपकारी हैं, लेकिन दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है। और इसी वजह से हमारे मोहल्ले में कोई भी होली नहीं मना रहा है। मोहल्ले में, मेरे पूरे मोहल्ले में किसी ने होली नहीं मनाया है, क्योंकि मेरी दीदी की नातिन ख़त्म हो गई। और वो नातिन ऐसी है मतलब थी, वो ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसने सबका दिल जीत लिया था। 21 महीने की होकर के ख़त्म हुई है, लेकिन वो 21 साल के बराबर की लड़की थी। इतना दर्द है उसके जाने का, सबको बहुत दर्द है। मतलब मेरे मोहल्ले में आके देखेंगे हर जगह सनासन है, कोई नहीं होली मनाया है। तो मेरी दीदी है तो मैं कैसे मनाऊंगी। लेकिन जानते हैं, मोहल्ले की एकता मैं बता रही थी। डिलीवरी के टाइम पे हमारे कोरोना था, बाबू के टाइम पे कोई आने जाने वाला नहीं था, कोई नहीं किसी के यहाँ जा रहा था। तो हमारे घर में से हमारी चाची सास 22 दिन तक हमारे पास थी। उन्होंने हमारे बच्चों का बहुत किया है। बाकी दिन हम मोहल्ले वाले ने, हमारे बगल में पांडे भाभी हैं, वो आकर के हमारे बच्चे को मालिश करती थी डेली, दोनों टाइम। और हमारी दीदी तो करती ही थी। अगर कोई भी ज़रूरत है रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप किसी के पास फ़ोन कर दीजिए, मोहल्ले में हमारे किसी के पास मैं फ़ोन कर दूँ तो कोई मना नहीं करेगा, एनी टाइम। और मैं ही नहीं, सबके लिए सब लोग एक्टिव रहते हैं। और ये जान लीजिए कि एक परिवार है मेरा मोहल्ला, इतना बढ़िया है। बहुत अच्छे से हम लोग मिलजुल के रहते हैं। किसी को दर्द होता है, किसी को चोट लगती है, एक इंसान को चोट लगती है तो दर्द पूरे मोहल्ले वाले को होने लगता है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने आस पड़ोस में इतना बना के रखना चाहिए कि दुख पड़े सुख पड़े। देखिए, पहले अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, बाद में देखिए दूर हमारे घर वाले नात पात रिश्तेदार हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन पड़ोसी हमारे पहले आते हैं। तो हमको अपने पड़ोसी से बना के रखना चाहिए।
और दूसरी बात ये है कि भगवान इतना दर्द, इतनी तकलीफ किसी को ना दे, किसी को भी ना दे। ये मेरी दिल से दुआ है, प्रार्थना है। जो तकलीफ़ हो रही होगी, जब हम लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है तो जिनका है उनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। अब सोच लीजिए कि 21 साल की 21 महीने की बच्ची एक्सपायर की है, पूरे मोहल्ले में हमारे किसी ने होली नहीं मनाया है। इतना एकता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मोहल्ला है मेरा, बहुत मोहल्ले वाले लोग मेरे बहुत अच्छे हैं। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आस पड़ोस का माहौल बना के रखें, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बना के रखें, क्योंकि काम बुरे वक्त में ज़रूर आते हैं वो लोग। तो ऐसा ना हो कि हाँ, अगर हमको कोई दिक्कत हो तो हमारे यहाँ कोई झांकने ना आए। बस मेरे कहने का मतलब ये था। और फिर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। हो सकता है आज का वीडियो मेरे आप लोगों को ना पसंद आए, लेकिन अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज एक्चुअली अंदर से बहुत तकलीफ़ है, इसी चक्कर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, क्या मैंने कहा है। बाकी अपनी समझ से सही ही कहा होगा, किसी को कुछ गलत कभी नहीं कहती हूँ। कोशिश यही रहती है किसी की आत्मा को ना ठेस पहुँचाऊँ। बाकी गलती से गलती हो जाए तो हम भी तो इंसान ही हैं, भगवान तो है नहीं। हर मानव जाति से गलती संभव है। तो अगर गलती से कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ी चाहते हैं। आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जा रही, इसलिए होली की एक भी वीडियो नहीं गई होगी। नमस्ते, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन माय डियर ऑल फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।